तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पाइथन सीखने की इस सीरीज में। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की होने वाली है काफी खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसा लॉजिक हम बिल्ड करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम बल्कि हम देखेंगे जिसमें कि हम दो ऐसे नंबर यूजर द्वारा एंटर करवाएंगे जिसके बीच के प्राइम नंबर्स के बारे में वो प्रोग्राम हमें बताएगा। तो ये कैसे होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले तो अब पाइथन की आइडियली ओपन कर लेते हैं, है ना। समझिएगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो उसे प्राइम कहते हैं। तो अभी इसी का प्रोग्राम हमें देखना है। तो आइडियली यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट को ओपन कर लेता हूं और इसी पे सारा प्रोग्राम देखना है, तो इसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ओपन हो गया और यहां से ये फाइल पे जाके न्यू फाइल हम ले लेते हैं। ठीक है, और अब क्या करना है, यहीं पर तो हमको यूजर द्वारा वो प्रोग्राम बनवाना है, यानी कि यूजर एंटर करेगा वो दो नंबर जिसके बीच के प्राइम नंबर्स ये प्रोग्राम हमें काउंट करके बताएगा। काउंट क्या करेगा, ये प्राइम नंबर ही दे देगा हमको कि ये प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट नाम से एक बना लेते हैं। आप किसी भी नाम से वेरिएबल को बना सकते हैं। तो ये स्टार्ट बना लिया। अब चूंकि प्राइम नंबर होगा तो वो इंटीजर ही होगा, फ्लोट तो होगा नहीं। तो इनपुट फंक्शन यहां यूज कर लिया इंट के बाद, है ना। एंटर द फर्स्ट नंबर कर लेते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहला नंबर जहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, इसीलिए मैंने स्टार्ट रख लिया इसका नाम। और यहां पे एंड कर लेते हैं, एंड इज इक्वल टू और फिर वही इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट, ये हो गया, है ना। और फिर इनपुट फंक्शन चूंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, दैट्स व्हाई इनपुट फंक्शन हमने लगा लिया। एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ये हो गया, है ना। और इस तरीके से ये हो जाएगा, एंटर कर देंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये देखिए दो बार इनपुट लिख लिया, तो दो बार तो लिखना ही नहीं था, एक ही बार लिखना है, तो एक ही बार रहेगा। ये दो बार कर लिया मैंने, इसको हटा देते हैं, ये इस प्रकार से हटा दिया हमने। तो अभी ये हो गया है एंटर द सेकंड नंबर। अब एंटर करके आते हैं नीचे, यहां पर एक हम स्टैक बना लेते हैं। स्टैक यानी जो है एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो बना लेते हैं। तो यहां बनाते हैं प्राइम अंडरस्कोर नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के नाम से बना लेते हैं इसको, प्राइम नंबर्स। और ये स्क्वायर ब्रैकेट खाली रहेगा, एम्प्टी स्टैक है ये। अब नीचे आते हैं, अब नीचे आकर के एक लूप लगाएंगे, फॉर आई या नम लिख लेते हैं, नम NUM, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी जो मर्जी। नम इन रेंज, रेंज लगाएंगे RANGE, फॉर नम इन रेंज। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहां पर क्योंकि पहला वेरिएबल हमने स्टार्ट के नाम से बनाया था, दूसरा वेरिएबल एंड के नाम से बनाया था, तो प्राइम नंबर खुद से तो डिवाइड हो ही जाता है, तो एंड वाले से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और यहां पर जो कि प्राइम नंबर में हम अक्सर करते हैं कि अगर जो वैल्यू नम में एंटर करी जाए वो बड़ी होनी चाहिए 1 से, तभी तो प्राइम होगी। तो ये तो कंडीशन है ही है। ठीक है, और अगर है तब तो ये बात ट्रू है, तो इज प्राइम कर देते हैं, इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ट्रू क्या करेंगे, ट्रू, TRUE, ये हमने कर दिया ट्रू, है ना। और एंटर करके नीचे आएंगे और फिर अब यहां पे फिर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉर आई, इस बार आई ले लिया, इन रेंज, ब्रैकेट ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए मैं यहां पे इंट कीवर्ड लगा रहा हूं। इंट नम मल्टीप्लाई बाई, दो बार लगा लिया, इसका मतलब स्क्वायर होता है ना। इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करा के +1 कर देते हैं, है ना। तो ये एक लॉजिक यहां पर हमने बिल्ड करने की कोशिश करी है। तो अब अगर जो नम में रखी हुई वैल्यू है, नम में रखी हुई वैल्यू जो है डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। डिवाइड कैसे होगी, आई से। आई में बारी बारी से वैल्यूज जाएंगी, आपको तो पता ही है कहां से कहां तक की वैल्यूज जाएंगी, 2 से लेके और यहां तक की वैल्यूज जाएंगी। इट मींस कि नम में जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर दिया गया और उसमें 1 जोड़ दिया गया, तो यहां तक की वैल्यूज नम के अंदर जाएंगी और यही चीज नम में जाएगी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, है ना, ये तो क्लियर हो गया। और ये जो है ना, यहां पे एक काम करिएगा, ये 0.5 रखिएगा। क्या रखिएगा, 0.5, ये आपको 5 नहीं रखना, 0.5 रखिएगा इसको। क्लियर, इसको रखिएगा आप 0.5। ठीक है, 5 नहीं रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये 0.5 रखना आपको। तो ये जब हो जाएगा ना, तो यहां पर आइएगा और यहां पर आकर के इक्वल्स टू 0,
ये तो पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट है, अगर डिवाइड हो गया i में रखी हुई हर वैल्यू से तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, इज प्राइम, फिर यहां पे करते हैं इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, है ना, तो यहां पे कर दिया है फॉल्स और फिर एंटर करेंगे और इसको ब्रेक करा लेंगे, तो ये ब्रेक करा दिया हमने, एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद इफ इज प्राइम, फिर वही इज प्राइम का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इज प्राइम अगर वो प्राइम है, अगर ये प्राइम है, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है इफ इज प्राइम, तो इसे हम फॉल्स करेंगे यहां पे, ये फॉल्स हमने कर दिया और फॉल्स करके फिर इसको ब्रेक करा लेंगे, तो यहां पे एंटर करके आएंगे और यहां लिखेंगे ब्रेक कीवर्ड, जिससे हम लूप के बाहर आ जाते हैं। ब्रेक इसीलिए लिखा जाता है कि हम लूप के बाहर आ जाएं। फिर यहां पे लिखेंगे इफ की कंडीशन देंगे इज प्राइम, दोबारा से इज अंडरस्कोर प्राइम prime, इफ इज प्राइम, ठीक है, और इज प्राइम लिख दिया हमने, अगर वो प्राइम है तो फिर यहां पर हम अपेंड करा लेंगे, इसमें क्या अपेंड कराएंगे, लिखेंगे प्राइम, ध्यान दीजिएगा प्राइम नंबर्स के नाम से जो है हमने ये किया हुआ है, तो इसमें हम प्राइम नंबर्स करेंगे, तो ये प्राइम अंडरस्कोर NUMBERS प्राइम नंबर्स, तो ऊपर हमने प्राइम नंबर्स के नाम से एक एम्प्टी स्टैक बनाया है और इसी के अंदर ये जाएगा, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कर लिया हमने और प्राइम नंबर्स करके यहां पे अपेंड करवा लेंगे। अपेंड फंक्शन जानते ही हैं, लिस्ट के अंदर चीजों को अपेंड करता है, तो एम्प्टी लिस्ट ऊपर हमने बनाई ही है, एम्प्टी स्टैक बनाया है, ये देख सकते हैं, तो अपेंड करवाएंगे इसमें, अपेंड किसको करवाएंगे, नम को करवा लेंगे, तो नम हो गया यहां पे और एंटर करके नीचे आएंगे। अब यहां पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, क्या प्रिंट करवाएंगे चलिए देखते हैं। यहां पे ना प्रिंट का जो इंटेंडिंग आएगा वो ठीक इसके नीचे जाएगा, फॉर के नीचे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये चीज जो है ना लिखेंगे PRINT प्रिंट ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n देंगे, और ये देखिएगा \n लाइन चेंज करने के लिए लिखी जाती है, तो ये हो गया प्राइम नंबर्स, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये ज्यों का त्यों प्रिंट होने वाला है, ठीक है, बिटवीन BETWEEN बिटवीन, अब यहां पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो ज्यों का त्यों आएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट नाम से एक बनाया था, तो ये हो गया स्टार्ट, और फिर यहां कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा के फिर यहां करिएगा एंड जो है ये यहां पे हमने लिख दिया है, और ये एंड जो है ना तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, स्टार्ट एंड, लेकिन स्टार्ट के बाद हमें एंड भी तो देना है, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट के बाद हमें एंड देना है, तो स्टार्ट एंड ऐसे ना लिख करके हम यहां एंड लगा देते हैं बीच में, ये हो गया एंड, ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर यहां लगा देंगे ARE, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे R, हो गया, तो ये काम हो जाता है। और अब यहां पे फिर नीचे आते हैं, फिर यहां पे प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट करवाएंगे, प्राइम नंबर्स, तो ये लिखा हमने PRIME प्राइम अंडरस्कोर NUMBERS प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये हो गया, एंटर करेंगे और एंटर करके फिर नीचे आएंगे, फिर यहां लिखेंगे प्रिंट PRINT, ये हो गया ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहां पे क्या लिखेंगे, \n लगाएंगे और यहां लिखेंगे टोटल TOTAL टोटल प्राइम PRIME प्राइम नंबर्स NUMBERS टोटल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, ये हो गया इस तरीके से, और कॉमा लगा देंगे और यहां पे लेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये लेन हो गया, और लेन लिख के यहां पे लिखेंगे प्राइम नंबर्स प्राइम अंडरस्कोर NUMBERS प्राइम नंबर्स, ये हो गया, और ये प्राइम नंबर्स जो लिखेंगे थोड़ा सा चेंजेस ना इंटेंडिंग में कर लीजिएगा, इंटेंडिंग थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो ये प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम ठीक से काम नहीं करेगा, तो इंटेंडिंग जरूर चेक कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। यहां से चलते हैं और यहां से इसको रन करवा लेते हैं, तो एक बार रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो ये रन करवा लिया, तो यहाँ पहला नंबर पूछेगा हमसे, तो पहला नंबर हमने यहाँ पे 2 दिया और दूसरा नंबर हमने यहाँ 10 दिया, तो 2 और 10 के बीच के जो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 2 से लेके 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें बता रहा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुल मिला के 4 हैं, तो ये काउंट भी करके बता रहा है, इसीलिए तो हमने 2 इसमें प्रोग्राम्स को इंक्लूड करा है। इंटेंडिंग सही कर लीजिएगा, अब ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, मैंने इंटेंडिंग ठीक ठाक कर दिया है, वो पोर्शन मैंने काट दिया है इंटेंडिंग ठीक ठाक करने वाला, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इंटेंडिंग ऐसे ही हो जाएगी। तो
तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमने लिख दिया और ये इस प्रकार से बनेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।